HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले चैनल पर सभी प्यारे विद्यार्थियों बेटा ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। जितने भी हमारे स्टूडेंट जो नए जुड़े हुए बेटा, जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं बेटा, वो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूले बेटा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ना जाने मीन्स जो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन में क्लासेस लेना चाहते हैं, फ्री एजुकेशन उनके लिए ऑनलाइन दी जा रही है, ध्यान दीजिएगा। ऑफलाइन जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ऑफलाइन वाले स्टूडेंट बेटा चैनल से जुड़े मीन्स और कोचिंग से भी जुड़े, है ना। अपने अंदर जो वीकनेस है केमिस्ट्री की, उस वीकनेस को दूर कीजिए और दूर करने में प्रयास पूरा बेटा हम लोग करेंगे। चलिए बेटा हम लोग देखते हैं क्या चल रहा था बेटा हम लोगों का, एल्कोहल। क्या चल रहा था लाल? एल्कोहल। तो ये चीज़ कन्फर्मेशन हो गया ना। एक माइंड में एक फॉर्मूला सेट कर लीजिए लाल कि कैसे माइंड सेटअप बनाएंगे कि एल्कोहल सेट करेंगे कि कैसे एल्कोहल, हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन से एल्कोहल की पढ़ चुके हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोगों ने एल्कोहल की कंप्लीट कर लिया है, हम लोगों ने उसकी प्रॉपर्टीज भी कंप्लीट कर लिया है, उसकी प्रॉपर्टी भी कंप्लीट हो गई है। लेक्चर कल का देखिएगा जाके आप लोग, है ना। एक बार रफली यहाँ पर एक बार समझा देते हैं कैसे क्या हो गया, है ना, समझने का प्रयास कीजिएगा, बाकी लेक्चर पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो जो एक चीज़ माइंड में सेट कर लीजिए, ये जो एसिड होता है, क्या होता है बेटा ये एसिड। जब बात करेंगे किसकी बेटा, एसिड की, और किसकी बात की जाएगी, किसकी, एल्कोहल। किसकी बात करेंगे बेटा, एल्कोहल। तो किस शॉर्ट फॉर्म में क्या बन के तैयार दे रहा है बेटा ये, एस्टर। क्या बनाएगा बेटा ये, एस्टर। इस साइन का यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा, आगे बात से बेटा इस साइन का यूज करेंगे, मतलब कि जो है एसिड एंड एल्कोहल, तो किस शॉर्ट फॉर्म में एस्टर बनेगा आपका। माइंड में यही सेट करना है, फॉर्मूला सेट कर लीजिएगा। अब एसिड में ऑर्गेनिक एसिड, जैसे कहने मतलब बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑयल क्लोराइड, इन सभी के साथ रिएक्शन करवाएंगे। लेक्चर कल का देखिएगा जाके जरूर बेटा, तो उसमें सारी चीज़ हमने बता दिया, ध्यान दीजिएगा। तो जिसमें ये जो एसिड होता है, इसे कार्बोक्सिलिक, एक करके आपको बता दे रहा हूँ, बाकी समझिएगा बेटा, ठीक है ना। जब हम बात करेंगे, और ये सान सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंटेशन में रिएक्शन करने का प्रयास करता है बेटा ये, ठीक है ना। और रिएक्शन क्या होती है बेटा, ये धीमी गति से, मतलब कि धीमी गति से होती है, मतलब है ना। और ये धीमी गति से रिएक्शंस होती है, जो मतलब कि आपकी होती है, मान चलिए कि रिवर्सल फॉर्म, ठीक है ना, उत्क्रमणीय कंडीशंस में उसे टूटने का प्रयास करती है, ये बात समझिएगा बेटा। तो सान सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंटेशन में रिएक्शन करेगी यहाँ पर, ठीक है ना। तो जैसे हमने कहा एसिड, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि एसिड में वो नहीं सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, इनऑर्गेनिक एसिड वो नहीं लेंगे आप, ऑर्गेनिक लीजिए, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जैसे लाल याद करो, रिडक्शन ऑफ किसका कर रहे थे वहां पे कल, रिडक्शन ऑफ, जो आप इससे पहले लेक्चर में पढ़ चुके बेटा, 2-3 लेक्चर्स में आपको बताया गया था। एल्कोहल्स में रिडक्शन जब उसका किया गया था, कार्बोक्सिलिक, कीटोन और बेटा एस्टर और लाल एल्डिहाइड किया गया था ना। सेम वैसे ही बेटा कार्बोक्सिलिक का यहाँ पर लीजिए, कार्बोक्सिलिक जब बनाएंगे लाल, तो ये आपका एसिड बन के तैयार होगा बेटा, यही तो है लाल ये। और किससे रिएक्शन कराएंगे, ओनली फॉर्मूला भी तैयार करेंगे। तो एल्कोहल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या बनाएंगे, यहां पर कीजिए HO और ये R डैश, है ना। आप इसी को ऐसे लिख सकते हैं ना, ROH, लेकिन ये समझने के लिए आप कैसे यहाँ किया गया, क्लियर। अब ये शॉर्ट फॉर्म में ऐसे करेंगे आप ना, तो यहां से क्या ब्रेक होगा बेटा, ये क्या ब्रेक होगा बेटा, देखो H2O, तो जो H2O को ब्रेक कर दीजिए यहां से, ये हो गया ना। अब अभी सेंस लगाइएगा, एस्टर वही बन के तैयार हो जाएगा। तो क्या बन रहा है बोलिए बेटा, ये RCO और ये OR डैश और प्लस H2O, देखो बेटा ये एस्टर बना, एस्टर बन गया ना वही, जैसे आपने एस्टर वहां पर बनाया, क्योंकि एस्टर का क्या होता है बेटा, COOR डैश, याद आया, है ना। तो R मतलब क्या है बेटा, ये एल्काइल, ये देखो वही चीज है बेटा। तो रिडक्शन जिसका किया गया था वहां समझ में आया कि नहीं आया बेटा, समझ में आया कि नहीं लाल, क्यों छोटे, समझ में आया लाल, कहने के हाँ बेटा, ये एस्टर आपका FG ग्रुप्स है। जैसे अब कहा गया, पूछा गया एस्टर क्या है, क्लास में बेटा काफ़ी लेक्चर आपका मिस हुआ है ऑफलाइन, है ना, इसलिए क्वेश्चन किया गया कि एस्टर क्या है। एस्टर आपका दैट इज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स FG, है ना। FG मतलब कहीं पर देखिए बेटा OH कहीं लिखा होता है, तो आप बोलते हो क्या, क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इसको क्या बोलते हो लाल, क्या बोलते हो बेटा, एल्कोहल बोलते हो ना। बोलते एल्कोहल है बट लिखते ऑल हैं, ऑल बोलते क्या है, क्लियर हो गया ना, कंफर्म हो गया ना। बोलते अल्कोहल लिखते ऑल, ऐसे ही ध्यान दीजिएगा। जैसे ये आपका है FG, ये भी है क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स FG है बेटा, ये ईथर लिखेंगे, ईथर। अगर ये आपका CHO दिया गया है, तो CHO क्या है बेटा, क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एल्डिहाइड, बोलेंगे एल्डिहाइड बट लिखेंगे अल। तो ऐसे बेटा ये आपका क्या है बेटा, ये एस्टर है, बोलेंगे एस्टर एंड लिखेंगे भी एस्टर। आ गई बात समझ में,
समझ में आया छोटे? ये आपके FG होते हैं, क्रियात्मक समूह होते हैं। नहीं समझ में आया? समझ में आया लाल कि नहीं आया? ये छोटे समझ में आया लाल? अब देखो बेटा, इसी फॉर्मूले से कई बना के प्रैक्टिस कीजिएगा, लेक्चर देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। लेक्चर देख लेंगे सब लोग, समझ में आ जाएगा, 100% आ जाएगा। लेक्चर में भी विद्वत तो ऐसे समझा, बस ये भाषा शैली चेंज हो जाती है, जितने क्योंकि रट के पढ़ाया नहीं जाता है, समझ के बताया जाता है। इसलिए जितने लेक्चर में हमारे बनेंगे सभी लेक्चर अलग अलग बनेंगे, समझाने का तरीका सब में चेंज हो जाएगा, है ना। बस हमने यहाँ पर ट्रिक बता दिया। ये हो सकता है लेक्चर में ना दिया हूँ, क्योंकि हर लेक्चर में कुछ नई चीज़ आ जाती है, तो इस लेक्चर में हो सकता है ये माइंड में सेट कर लीजिएगा, ये कॉमन है आपके लिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड या कोई भी एसिड या ऑयल कोलाइड या ऑयल एसिड आपका गया तो ये क्या है, अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा, एस्टर बनेगा। अब एस्टर यहाँ बन रहा है तो ये लास्ट में क्या है, कहीं हमने यहाँ पर H2O नहीं लिखा, क्योंकि हो सकता है कहीं H2O निकलेगा, कहीं कुछ और निकलेगा, HCl। तो वहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो इसमें अल्कोहल, जब इसके साथ बात करेंगे लाल, किसके, इसके साथ बात करेंगे, किसके साथ बात करेंगे लाल, जब इसके साथ बात की जाएगी लाल, किसके साथ, अल्कोहल के मीन्स इसके कार्बोक्सिलिक के साथ, तो सेंस लगाइएगा बेटा कि यहाँ पर H2O निकलेगा। ये फार्मूला इसके लिए हो गया, ठीक है ना, ये फार्मूला इसके लिए हो गया। अब बार बार फार्मूला लिखने से क्या जरूरत, फिर नहीं हमको फार्मूला में लिखना पड़ता क्या, वाटर, मतलब ये कार्बोक्सिलिक के साथ करेगा तो ये फार्मूला। और जब ऑयल के साथ जाओगे तो यहाँ फिर अगला फार्मूला लिखोगे क्या, एसिड प्लस अल्कोहल गिव्स आउट फॉर्म में एस्टर प्लस HCl। अब भाई इसीलिए हमने आगे लास्ट में H2O नहीं लिखा था, क्योंकि लास्ट में ही ये चेंज होगा, लास्ट में ही चेंज हो रहा है, तो इसलिए हमने वहाँ पर लास्ट नहीं लिखा। लास्ट में लिखने मतलब कि जितने सभी के अलग अलग बनाने पड़ेंगे, तो कॉमन फार्मूला हमने बना के रख दिया। नहीं बात समझे सर? आप अगर रिवर्सिबल फॉर्म में होगा तो ये मतलब यहाँ इरिवर्सिबल फॉर्म में देंगे A to Z, मतलब वो प्रेजेंटेशन ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड, शांत सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंटेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर रिएक्शंस करता है। रिएक्शंस को बोलते हैं क्या, एस्टरीफिकेशन, एस्टरीफिकेशन, एस्टरीकरण। आगे ये रिएक्शन क्या कहलाती है, एस्टरीकरण कहलाती है। और क्यों कहलाती है इसका रीजन भी बताऊंगा। और इसको, इसी को एसिटिलीकरण कहा जाता है, एसिटिलीकरण, है ना, एसिटिलीकरण क्यों कहते हैं इसका रीजन बताएंगे भी क्या है, ये बात समझ में आगे लालना। और लेक्चर में देखिएगा बढ़िया समझाया गया है, लेकिन है ना, तो ये बात समझ में आ गया। लास्ट में H2O ये सब ना लिखिएगा, लिखेंगे तो आपको फार्मूला बार बार लिखना पड़ेगा, इसलिए क्या करेंगे डायरेक्टली आप इतना आप कर लीजिएगा बस। नहीं बात समझ बेटा, बस लास्ट में सेंस लगाइएगा कि ये आप अल्कोहल के लिए ये फार्मूला आपका कॉमन हो गया। नहीं बात समझ में आ गया लाल ना, कन्फर्म हो गया ना, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब बात करेंगे जो एसिड की, तो एसिड में बस इतना ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनिक, कार्बोक्सिलिक, ऑयल कोई भी आप ले सकते हैं यहाँ पर, है ना। इतनी बात समझ में आ गई, कन्फर्म हो गया ना। तो सारे लेक्चर जाके आप देखिएगा, बस इतना यही जान लीजिएगा एसिटिलीकरण इसे क्यों कहते हैं, एसिटिलीकरण क्यों कहते हैं, यहाँ पर इतना समझ लीजिए, क्योंकि हो सकता है वहाँ पर ना समझ में आए वो चीज़, ध्यान दीजिएगा। एसिटिलीकरण इसको क्यों कहते हैं, रीजन देखिए, मतलब ये चीज़ तो आप जान ही गए, कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके एस्टर बनाता है ना, क्योंकि, और जो कि इसे एस्टरीकरण कहा जाता है, लेकिन क्यों कहते हैं, एस्टरीकरण कहा जाता है लेकिन क्यों कहते हैं, मतलब रीजन क्या होता है उसका, रीजन ये होता है कि ध्यान देना अब यहाँ से, हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है लाल, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोजन, बात समझना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोजन, कलर पे ध्यान देना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोजन एसिटिल ग्रुप द्वारा विस्थापित हो जाता है, इसलिए इसको एसिटिलीकरण। नहीं बात समझ आई, फिर से समझो बेटा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोजन परमाणु एसिटिल ग्रुप के द्वारा विस्थापित हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एसिटिलीकरण। नहीं बात समझ में आई, समझ में आ गया ना, मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोजन परमाणु एसिटिल ग्रुप द्वारा विस्थापित हो जाता है। क्लियर बेटा, देखो बेटा हमने इसलिए कलर चेंज कर दिया, देखो यहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोजन परमाणु एसिटिल समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है, अरे निकल जाता है, अपनी भाषा में चला जाता है। नहीं समझे, आप समझ में आया है ना, तो ये मतलब क्या हो जाएगा, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, एसिटिलीकरण।
नहीं समझ में आया? आ गया ना? तो ऐसे लेक्चर में जाइएगा, सारी चीज़ वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगी। क्लियर बेटा? तो इसकी जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि एल्कोहल की प्रॉपर्टीज, एल्कोहल की प्रॉपर्टीज, तो एल्कोहल की प्रॉपर्टीज एक एक पॉइंट वहाँ पर समझाया गया है, समझिएगा जरूर। क्लियर? आगे स्टार्ट किया जाए, कोई दिक्कत बेटा? समझ में आ गया लालना? क्यों भैया? क्यों बेटा? चलिए, जिनका भी छूट गया, जिनकी क्लासें मिस हो गई, लेक्चर पे चले जाएंगे, देख लेंगे एक बार, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आप लोग स्टडी करते हो घर पे? आप लोग का टेस्ट भी आने वाला है लाल, जल्दी होगा लाल, जल्दी होगा। 3 घंटे का टेस्ट होगा आप लोगों का। उस दिन सारी क्लासेज में हिसाब की, कहीं भी कोचिंग वोचिंग करते ध्यान रखिए। हाँ, टाइमिंग आप फिक्स क्या है, आप जो है जाने के बाद आप, हाँ कोई रखेंगे डेक, 3 घंटे की क्लासेस चलेंगी इसमें। टेस्ट की 3 घंटे? हाँ, 3 घंटे का टेस्ट, आपको क्वेश्चन बना के दिया जाएगा, है ना? और एक चीज़ ध्यान रखिए, कंटिन्यूअस आपको लिखना पड़ेगा अच्छे से, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं वहाँ से, ध्यान रखिएगा, है ना? इसलिए ग्रुप में जो भी है, आज कौन कौन नहीं आया? अनस और सुभाष हैं। ध्यान दो, पढ़ाई इसमें कंटिन्यूटी बना के रखो 5-6 महीने, नहीं ठंडी के बाद तो वैसे न्यूट्रल हो जाओगे। हाँ, इसलिए जितना इधर पढ़ लो, यही प्लस पॉइंट है। ये बात समझ में आ गई ना? अच्छा ध्यान दीजिएगा, जब बात इसकी करते हैं, जब केमिकल प्रॉपर्टीज अगर बात चलती है, यहीं पर एक नॉर्मल सी चीज़ है, जब हम लोग ये इसके एल्कोहल के पास जाते हैं, तो एल्कोहल में कुछ और टाइप की रिएक्शंस होती है, कुछ 1-2 रिएक्शंस आप लोग बताएंगे? कुछ बताइए एल्कोहल के साथ कोई एक ऐसी 2 रिएक्शन बताइए आप लोग। हाँ सही बता रहे हो लाल, सही बता रहे हो। सॉल्ट बनेगा, ये भी बता रहा हूँ। और कौन बताएगा? कोई एल्कोहल के साथ में बताइए रिएक्शंस। नाइट्रिक एसिड के साथ करा के देख लो, सल्फ्रिक एसिड के साथ करा के देख लो। नहीं करा पाओगे? करा के दिखाओ, कराओ, आज सामने बुलाते हैं सब लोगों को। करो, करके दिखाओ आज। नहीं, लाइब्रेरी में यहीं बैठो, यहीं ऐसे देखो, किसी से एक पेज ले लो, ये लो, नोट्स भी बन गए, तुम्हारी पेज भी बन गए। अच्छा नहीं, ये नहीं हो जाएगी ना? कितने अच्छे हो रहे हैं। सिर्फ 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं आपको, 5 मिनट का दे रहे हैं। एल्कोहल की नाइट्रिक एसिड और सल्फ्रिक एसिड के साथ रिएक्शन देना है। गिर गया क्या बेटा? चलो कोई बात नहीं। नाइट्रिक एसिड और सल्फ्रिक एसिड HNO3। नहीं लिख लेंगे सब लोग। H2SO4 बन जाएगा। हो गया सब लोगों का? आप समझ ही पाए करना क्या है? अभी ना बताएं। अच्छा, हो गया बेटा? ऑनलाइन वाले भैया आप लोग भी बेटा पेपर कलम लेके बैठा कीजिए बेटा, कि स्टडी आप लोग कर रहे हैं तो आप लोग भी कंफर्मेशन हो कि आप लोग स्टडी किस प्रकार से कर रहे हैं, क्योंकि HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले का यही कॉन्सेप्ट है, रटना नहीं समझना है।
RNO3 हमारे होनहार छात्र बड़ी मेहनत कर रहे हैं, कैमरा घुमाएंगे किसी दिन। RNO3 H2O वाटर निकलेगा। सही दे रहे हो लाल, सही दे रहे हो, थोड़ा सा सही है, थोड़ा सही है। मतलब हाँ सही है, क्लियर है। दूसरा वाला भी करेंगे। हाँ दूसरा करो। भाई सही है ना? सही है। कुछ नहीं करते हम, और तुक्का मार दी। पढ़ाई वढ़ाई में कुछ नहीं रखा है। तो हिंदी कब ज्वाइन करें? हैं? हिंदी हो गया लाल, पढ़ाई वढ़ाई में कुछ नहीं रखा है, पैसा दे दे ज्वाइन सही है, बढ़िया किया। हमारे पास पेज नहीं होगा। हो गया बेटा, हो गया लाल, सब लोगों का कंप्लीट कर लिया। सर वो RSO4 प्लस H2O उसमें भी वाटर रिलीज होगा नॉर्मल जो बचे उनकी वाटर रिलीज। सही किया लाल आप लोगों ने, सही है। और क्या, थैंक यू सर। बढ़िया किया, जबरदस्त, सही। तो सब में एक कॉमन चीज है, हाँ थोड़ा सा थोड़ा सा हाँ। सब में एक कॉमन चीज है, वाटर रिलीज होगा। रिलीज होगा। फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग बता दिया था, कल वाले सही बेटा, बात याद थी। है ना, जब कल जो बात बताई गई थी, कन्फर्मेशन वही चीज़ था। कल ये ना, देखो बेटा लाल, बेटा क्या आपने पीछे वाले भैया सब लोग कंप्लीट ना, मैच कर ले बेटा, कैसे क्या होगा लाल, भैया बताएगा, भैया हमारा बताएगा। हाँ तो बताओ बेटा क्या हो जाएगा, किसके साथ, एथिल अल्कोहल ले लो, फार्मूला ना बनाए, डायरेक्ट ही कर दे रहे हैं। क्लियर बेटा, तो क्या हो गया C2, आप लोगों ने फार्मूला बना दिया, मतलब पढ़ते हो गलती से घर पे हैं, क्यों भैया, अच्छा C2H5OH प्लस किसके साथ, H2SO4 के साथ, किसके साथ, H2SO4, चलिए H2SO4, तो H2SO4 क्या बनेगा लाल, C2H5H HSO4, यही बनेगा ना बेटा, और प्लस H2O निकल रहा है, यही गया ना, सब लोगों ने नहीं किया लाल, कंफर्म, यार मेरे लाल स्टडी करते हो हैं गलती से। देखो लाल, दूसरा क्या हो जाएगा, C2H5OH प्लस HNO3 लाल क्या है, नाइट्रिक एसिड, क्या है लाल, क्या है लाल, ये शॉर्ट फॉर्म में क्या बन जाएगा, C2H5NO3 और प्लस H2O, यही बना एथिल नाइट्रेट, और ये एथिल अल्कोहल, नहीं समझ में आया लाल, एथिल अल्कोहल क्या हो जाएगा लाल। देखो बेटा हंसी मजाक सब कुछ करो, लेकिन बस यही चाहते हैं, जैसे आपने भी बताया बड़ी जल्दी से, मुझे अच्छा लगा ये कि समझा रहा हूँ तो समझ में तो आ रहा है, रट तो नहीं रहे हो तोता जैसे, है ना। तो ये बेटा क्या है, तो एथिल, नेम क्लियर है बेटा ना, एथिल अल्कोहल, और ये क्या हो जाएगा बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड, और ये क्या हो जाएगा लाल, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, SO4 क्या है, H क्या है, C2H5 क्या है, तो क्या लिखेंगे लाल इसको, क्या लिखेंगे लाल, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, क्लियर, और ये स्पिरिट ऑफ वाइन, एथिल अल्कोहल स्पिरिट ऑफ, और ये आपका नाइट्रिक एसिड, क्या है लाल, क्या है लाल, तो इसके नीचे क्या लिखेंगे बेटा आप लोग, नाइट्रिक एसिड, और ये क्या है, एथिल नाइट्रेट, एथिल एल्किल, एथिल एल्किल मेथिल, बात समझ आ गई बेटा ना, तो ये क्या हो जाएगा, एथिल नाइट्रेट, आ गई बात समझ में, और ये क्या लाल, ये वाटर जलमम, है ना, ये चीज, ये बात समझ में आ गई बेटा ना, कर लिया आप लोगों ने। हाँ लाल, सर कितने डिग्री का अल्कोहल बना, कौन सा, यही अब इसमें फार्मूले से मैच करो जाके, आपने क्वेश्चन गलत पूछा गया यहाँ पे है उसके साथ होता है। आपने क्वेश्चन क्या, कितने डिग्री का अल्कोहल बना, दैट इज नॉट फॉर्मेशन ऑफ द अल्कोहल, रिएक्टेंट एंड रिएजेंट फॉर्म द इन प्रेजेंट, हमने जब यहां पर अल्कोहल होता, बेटा ये गलती आप नहीं करते हो, ऑनलाइन वाले भैया आप भी करते हो, हमारे ऑफलाइन ही नहीं करते लाल, यही क्वेश्चन है लाल, कि आप जब पढ़ो, जितना भी पढ़ो उतना समझो जरूर कि क्वेश्चन कैसे आता है, और जब तक ऑफलाइन तो डायरेक्टली मैच कर रहे हैं हम लोग, आपस में समझ ले रहे हैं, ऑनलाइन वाले भैया आप भी समझो जरूर कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। भैया हमारे क्वेश्चन किए कि कितने डिग्री अल्कोहल, हमेशा याद रखो लाल, जब यहां पर अल्कोहल का जिक्र होता तब हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल,
मीन्स एल्कोहल किससे रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, आगे बात बेटा समझ में। तो यहां पर एल्कोहल नहीं, क्यों बेटा, तो यहां पर जब नहीं दिया गया था हम इसका जिक्र नहीं करेंगे। और कितने डिग्री का है उसका भी हमने वहां पर ट्रिक पिछले लेक्चर में बता दिया है, नहीं बताया गया, बताया गया बेटा ना, क्यों लाल। तो यहां पर ये कंफर्म नेमिंग तुम नहीं भूलोगे, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। आप सभी लोगों ने इसका फॉर्मूला बनाया था, क्योंकि आप लोगों की कलम फॉर्मूले पे चलती है, क्लियर ना, नहीं होगा ना। ये बात समझ आ गई ना, क्लियर हो गया बात ना। अच्छा ये चीज समझ आ गई। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, अब आप RMGX के साथ कराएंगे, जिक्र किए थे लाल ना, तो RMGX के साथ कराएंगे। RMGX है क्या पहले समझो बेटा, क्या है बेटा ये RMGX, क्या बोलेंगे इसको, एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइट, सॉल्ट में जाएगा, क्यों ना, क्या बताएगा, मेरी भी थे ऐसे आप जब स्टडी करो तो पूरा ध्यान बाज की तरह इस पर लगा दो, है ना। तो क्योंकि ये सब जो है ना मनमोहिनी वाली चीज़ें हैं, सब फर्जी चीज़ें। एल्किल मैग्नीशियम, एल्किल मैग्नीशियम सॉल्ट, एक्स इंडिकेट कर रहा है सॉल्ट को, बता रहा है सॉल्ट बनेगा। ध्यान दीजिएगा, किसके साथ कराएंगे, हाँ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, तो किसके साथ कराएंगे, कंफर्म हो गया लाल ना, कंफर्म हो गया बेटा ना। तो बेटा यहाँ क्या लिखेंगे, बोलो बेटा क्या लिखेंगे, C2H5OH और प्लस आर एथिल, चलो एथिल मैग्नीशियम हाइलाइट क्लोराइड, है ना। तो क्या बनेगा देखो, सब लोग करके दिखाओ लाल भी जल्दी से, जो सबसे पहले करेगा उसको गिफ्ट मिलेगा आज। ROH लिख दिए तो देखो करके देखो, फॉर्मूला बना रहे हो ना आप लोग, नहीं हो गया ना। हो गया लाल सभी लोगों का, सही, हल्का सा थोड़ा बेटा मिस्टेक है, हल्का सा, हल्का सा लाल थोड़ा सा। अगर इसमें ये इसी को फॉर्मूले को थोड़ा चेंज भी कर सकते हो, अगर यहीं पर ये आपको देखिए, ये चेंज करोगे ये भी चेंज कर सकते हो। अभी देखो इसी पर यहाँ पर हमने क्या कर दिया, CS, हाँ बस आ गई बात समझे, है ना। हमेशा याद रखो, इसमें इस कंडीशन में अगर रिएक्शंस करेगा, रूल्स ये बेटा पहले समझ लो, जब इस कंडीशन के जब एल्कोहल इसके साथ रिएक्शन करेगा तो एल्केन बनाएगा, हमेशा याद रखो, क्या बनाएगा, एल्केन बनाएगा। तो जब एल्केन बनाएगा तो CH3H मतलब बेटा CH4 बन गया। तो अब जो शेष क्या बचा देखो बोलो बेटा, प्लस C2H5OMgVr, यही तो है, यही है ना। तो हमेशा फॉर्मूला यहां सेट करो, क्या बेटा, ये एल्कोहल प्लस क्या बेटा RMGX, गिफ्ट आउट फॉर्म में एल्कोहल और प्लस ये आपका, नहीं बात समझे, बात समझ आ गई बेटा ना। तो जो एल्केन बनाएगा, क्या बनाएगा, एल्केन। देखो बेटा इसका नेम क्या है, थोड़ा समझो बेटा, ये क्या है लाल, एल्कोहल, ये क्या है लाल, मेथिल मैग्नीशियम, मेथिल मैग्नीशियम, मेथिल मैग्नीशियम, और ये क्या बना, मेथेन, क्या बना, ये क्या बना लाल, एथॉक्सी, एथॉक्साइड मैग्नीशियम ब्रोमाइड। याद करो बेटा क्या बताया गया था, एथॉक्सी एल्कोऑक्साइड बोला गया था ना, एल्कोऑक्सी एल्कोऑक्साइड,
डिफरेंस बताया गया था ना, तो क्या हो जाएगा आपका एथॉक्साइड मैग्नीशियम ब्रोमाइड। बात समझ आ गई बेटा ना, कंफर्म हो गया ना बेटा। एथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एथॉक्स मैग्नीशियम, बात समझ आएगी नहीं बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये चीज़ समझ में आ गई बेटा ना, कंफर्म हो गया ना। तो आपने एल्कोहल की प्रॉपर्टीज ये कर लिया कंप्लीट, दिख रहा बेटा यहाँ पे, दिख रहा बेटा। अब एक चीज़ ध्यान देना बेटा, यहीं पर एक चीज़ और समझने का प्रयास करना कि जब बात की जाती है कि अगर ग्रिग्नॉट के साथ रिएक्शन कर लिया, हम लोग जान गए एल्केन दे रहा है आपको, मीन्स वो आपको सॉल्ट वहाँ पर बना के तैयार कर रहा है, एल्कोक्सी मेथॉक्सी एथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है ना। लेकिन बात की गई जैसे कोई हाई लेवल पे ले लिया गया, कोई दूसरा एसिटिक एनहाइड्राइड रिएक्शन इंपॉर्टेंट अलग से भी आती है, ये अलग से भी आती है लाल, ध्यान रखिएगा। चैप्टर के साथ साथ में लॉन्ग क्वेश्चन के साथ साथ में अलग से भी पूछी जाती है। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ एसिटिक एन, अब कहोगे एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है ना बेटा, क्या होता है लाल इसका? एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है लाल? तो यहीं पर आप देखिएगा बेटा, क्या हो जाएगा CH3CO का होल ट्वाइस O, एसिटिक एंड हाइड्राइड। क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे? एसिटिक एंड हाइड्राइड, एसिटिक एंड हाइड्राइड। इसकी रिएक्शन सब कराएंगे एथिल अल्कोहल के साथ, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज आप हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं लाल? एल्कोहल, तो एल्कोहल के साथ करेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हे लाल, हे भैया इधर देखो लाल, इसको आप बॉन्डिंग फॉर्म लिखिएगा समझने के लिए। तो अगर इसका स्ट्रक्चर भैया बताएगा लाल, ये लाल क्या नाम बेटा तुम्हारा? थोड़ा बॉन्डिंग पे ध्यान दो, होमवर्क सेंड किया था बेटा ना, थोड़ा बॉन्डिंग में दिक्कत है तुम्हारे भी, सेम दोनों लोगों की, तुम्हारे और लाल भैया, बॉन्डिंग पे थोड़ा ध्यान दो आप सब लोग। हाँ, मतलब थोड़ा बॉन्डिंग कहाँ कैसे लगाना चाहिए लाल। बाकी बहुत बढ़िया टेस्ट दिया, लेकिन उसके बाद फिर नहीं सेंड किया होमवर्क। आप सेंड करो, होमवर्क जरूर सेंड करो बेटा। अगर वीकनेस को दूर करना है तो अगर ये सोच के आए हो कि हाँ वीकनेस को दूर करना है ना, कल तुम्हारा नहीं आया था होमवर्क बेटा, तो ये गलत बात है ना। होमवर्क ग्रुप में तुरंत सेंड करो, जिससे मुझे पता चले वीकनेस क्या है आप में, है ना। चलिए बेटा, तो ये चीज़ समझ में आ गई बेटा ना। तो ये एसिटिक एंड हाइड्राइड, तो एसिटिक एंड हाइड्राइड की जब बात करेंगे इसको कैसे इंडिकेट करेंगे? बॉन्डिंग फॉर्म में। बताओ बेटा लाल, कैसे इंडिकेट करेंगे लाल? क्या नाम बेटा तुम्हारा? अथर्व। बताओ बेटा कैसे होगा लाल? हाँ सही बता रहे हो लाल, सही सही भैया। तुम भैया आप लाल, आप भैया आप हैं, कैसे होगा लाल? भैया पीछे ले लाल, भैया लास्ट वाले। कुछ लोगों ने सही बताया, देखो बेटा इसको रफ कर दिया जाए लाल। देखिए मतलब एक चीज माइंड में सेट कर लीजिए क्या, कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथिल अल्कोहल जो है बेटा किससे रिएक्शन करेगा यहाँ पर? एसिटिक एंड हाइड्राइड, एसिटिक एंड हाइड्राइड। तो कितने लोगों ने स्ट्रक्चर बना लिया, रिएक्शन कंप्लीट कर लिया लाल? देखो बेटा, एसिटिक एंड हाइड्राइड के जब स्ट्रक्चर की बात करोगे तो कितने, फॉर्मूला क्या होता है भैया बताएगा, लाओ बताओ। हाँ एसिटिक एंड हाइड्राइड का फॉर्मूला बताओ लाल। बोलो बेटा फॉर्मूला बोलो लाल। हाँ सही बता रहे हो लाल, क्या? CH3CO का होल ट्वाइस O, यही बनाया ना। तो इसी को कैसे लिखोगे? देखो दो पार्ट में तोड़ो, लिखोगे CH3C, ये लिख लिया ना। अब ऐसे एक और लिखो, सॉरी लिख लिया। कितनी बार हो गया ये? अब एक ऑक्सीजन बचा, डरना लायक। ये आ गई बात समझ में? नहीं समझ में आया? समझ में नहीं समझो लाल, इसमें क्या है समझने वाला? CH3 आपको कितने दिए गए हैं? 2। आगे समझ में आगे ना, ये बस। हाँ क्यों नहीं देखा था? इतना बड़ा बड़ा जूम कर दे क्या है? लो देखो जूम कर दिया। आप दिख रहा है, कहानियाँ काम नहीं कर रही है। चलो ये बात समझ में आ गई ना, ध्यान देना बेटा यहाँ पर। तो ये चीज़ हमने 2 बार लिख लिया ना। केमिस्ट्री सब्जेक्ट को हंसते हंसते गुनगुनाते पढ़ लो, और सीरियस, एक तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट, और स्टिक होके पढ़ोगे डिसिप्लिन में ज़्यादा तो दिक्कत हो जाएगी, है ना।
अब बेटा किसके साथ करवानी है? डायरेक्ट फॉर्मूला बनाओ, डायरेक्टली कर दो HOC2H5, ये करके दिखाइए सब लोग। अब हाँ कर सकते हो, कर सकते हो। फॉर्मूला यहाँ नहीं बता रहे, इंपॉर्टेंट जिसके साथ वो बता रहे हैं आपको। सब लोग करके दिखाएंगे आज। हमने सब कुछ लिख दिया इसमें, फिर भी ना कर पाओगे जयलाल, आप लोग जीनियस हो। क्या बता रहा? हो गया बेटा? घर पर कितनी देर पढ़ते हो आप लोग केमिस्ट्री? आधा घंटा। हाँ और पढ़ो बेटा, 1 घंटे टाइम निकालो कम से कम। टाइम आधा घंटा। कौन सा है ये? थोड़ा सा है लाल, हल्का सा, हल्का सा ध्यान दो। माइंड यूज कर रहे हो ना बहुत दिन से, फर्स्ट ईयर खूब घूमे हो आप लोग। डाई मेथिल नहीं लिख सकते? जल्दी करके दिखाइए लाल, टाइम हो रहा है लाल लोगों का। हो गया? देखिए लाल हो गया तो अच्छी बात लाल। देखो प्रयास किया है बंदे ने, पहुंच गया। ये होगा ना, एक प्रोडक्ट लिख लें, अगला लिख दोगे? चलिए एक बना दिया हमने, एक बना दिया हमने, बाकी कर दो। अभी नहीं ठीक बताएंगे, प्रैक्टिस कर लो अभी। हाँ CH3COO C2H5। सर आखिरी में OH जहाँ से हाइड्रोजन अब देख लो, H2O निकलेगा सर। अभी और निकलेगा, ब्रेक करो इसमें। अभी हम नहीं इस कलम चलाएंगे, अभी हम नहीं चलाएंगे, अभी बता देंगे सारी चीज़ तो समझ में आ जाएगी। अब कल से स्पीड में बताएंगे, प्रैक्टिस के लिए अलग आप कर देखेंगे लेक्चर्स, है ना। कंटिन्यूस स्पीड में कंप्लीट करवाएं आपका। एक देखो करके देखो लाल, यही आ रहा है, कंफर्म है? हो गया लाल बिने, हो गया बेटा कंप्लीट। देखे लाल, हाँ सही तो, हल्का सा थोड़ा सा बल्कि सही है। कंफर्म? चलिए सब लोग मैच कर लेना, बता दी जाए। क्लियर? क्या बच्चा देखो, CH3COO C2H5 जो लिखा वहां पर, CH3COO C2H5, CH3COO C2H5। नहीं बात समझ में आई? नहीं समझ में आया लाल? आ गया ना? नहीं फिर से देखो लाल, देखो भैया वाले पीछे नहीं आ गया। CH3COO C2H5, तो CH3COO C2H5 है। आ गया समझ ना? क्लियर? क्या CH बच्चा देखो इसमें, CH3COOH है ना बेटा? अरे पढ़ते हो लाल, HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले से जुड़े हो, है गैर बात क्यों? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, है ना? भले गलती से पढ़ लेते हो घर पे
तो क्या हो जाएगा बेटा, कैसे लिखेंगे, लिखेंगे प्लस में क्या CH3COOH एसिटिक एसिड, तो एथिल एसीटेट और एसिटिक एसिड बनेगा। आ गई बात समझ में, क्लियर, समझ में आए छोटे, मतलब क्या बन के तैयार हो गया बेटा, ये आपका हो गया, ये है क्या बेटा, ये एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, और ये क्या है बेटा, एथिल अल्कोहल, और ये क्या हो गया बेटा, ये क्या है बेटा, ये एथिल है, अल्फाबेटिकल यूज, एथिल ई और मेथिल एम, पहले कौन आएगा लाल, ई, तो बोलेंगे एथिल एसीटेट, ये आपका देखो, इसको लाओ यहाँ देखो, ये हो गया आपका CH3COO, ये हो गया C2H5, तो एथिल, और ये इतना पोर्शन बेटा एसीटेट, क्या हो जाएगा लाल, क्या हो जाएगा लाल, तो ये आपका एथिल अल्फाबेटिकल में ई आ रहा है बेटा ये, और ये आपका हमारा, तो ये आपका एथिल एसीटेट, ये इतना पोर्शन एसीटेट कहलाता है। आयनाइजेशन फॉर्म में लिखोगे बेटा, तो ये आयनाइजेशन फॉर्म में ऐसे टूट ब्रेक हो जाता है, CH3CO -CA, तो आप इसको एसीटेट आयन बोलोगे, क्या बोलेंगे लाल, एसीटेट आयन, और एसीटेट आयन में अगर यहाँ पर सोडियम आ रहा है तो सोडियम एसीटेट, अगर यहीं पर पोटेशियम देते हैं, पोटेशियम एसीटेट, अगर यहीं पर ये नहीं ना देके ये देते हैं, बोलेंगे एल्किल एसीटेट, लेकिन एल्किल में डिपेंड, हाँ C2H5, अल्फाबेटिकल का यूज जरूर करना। आ गई बात समझ में, नहीं समझ में आया, हाँ CO2 नहीं लिख सकते, क्या चाहिए बेटा, COO लिखा है, CO2 नहीं लिख सकते, लिख सकते, लेकिन ग्रुप है बेटा, ये रेडिकल फॉर्म ग्रुप होता है, एसीटेट, ये एसीटेट आयन फॉर्म में होते हैं, इंडिकेट करते हैं, लिखने तो उस तरह लिख सकते हैं, है ना, जैसे लिखने का हमने देखो कहीं पर उसको तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। इतनी बात समझ आ गई लाल ना, बस 1 मिनट और देखो लाल, बस 1 मिनट लाल भैया, अभी देखो 1 मिनट समझो, हे लाल, हे इधर देखो, ये चीज़ समझ में आ गई लाल बेटा ना, इसी को अगर बॉन्डिंग फॉर्म में, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बॉन्डिंग फॉर्म में कैसे देंगे इसको, बॉन्डिंग फॉर्म में, आप लोग बॉन्ड देख के डर जाते हो, है ना, लेकिन होनहार छात्र हो आप लोग, पढ़ते बहुत हो घर पे, है ना, हाँ देखो इसी चीज को, क्या चीज, बहुत पड़े दर्द में बाल झड़ने का, देखिए बाल का दिमाग से कोई वो नहीं है, खाने पीने पे ध्यान दो, उसका भी ये ध्यान देना है? देखो हाँ लाली बेटा, देखो क्या था इसका, हिला पर देखो 1 मिनट पहले शांति से, देखो बेटा एसिटिक एनहाइड्राइड, इसी को अगर बॉन्डिंग फॉर्म में कहीं दिया जा रहा है तो आप घबराएंगे नहीं, कैसे इंडिकेट करेंगे, सब लोग बना लेंगे, सब लोग बना लेंगे। इसी को सबसे पहले बॉन्डिंग फॉर्म में कैसे दिया गया, CH3, फिर बेटा C, फिर बेटा ये ऑक्सीजन, फिर ये बेटा CH3, C डबल बॉन्ड ना, तो ये C डबल बॉन्ड और ये CH3, ये बेटा ना, ये हो गया ना। अब देखो इसको, और किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, OH, HO, ऐसे लिख लो HO, और फिर ये C2H5 गिव्स आउट, ध्यान देना बेटा, ये पोर्शन आपका कितना यहाँ ब्रेक हो रहा है ना, ये चीज क्या लेके जा रहा है, ये यही तो निकल रहा है ना, कंफर्म ध्यान देना, यही ब्रेक हो रहा है ना, तो ये कैसे ब्रेक होगा, कैसे बनेगा आपका, तो CH3, तो इसी को ऐसे लिख सकते हो बेटा, हाँ लिखोगे CO, और फिर क्या जाओगे, हाँ स्टार्टिंग बेटा CH3 C, फिर ये, और एक ये ऑक्सीजन चलाया, ये ऐसे करके तोड़ेगा, है ऐसे तोड़ेगा, तो CH3COOH मतलब एसिटिक एसिड। आ गई बात समझ बेटा। अब शेष क्या बचा, देखो ये शेष वाला तो स्ट्रक्चर बना है आपका, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका CH3, हाँ बोलो बोलो, हाँ ये ना, तो ये बोलो CH3, हाँ CH3COO, फिर बेटा ये, और क्या बचा, OC2H5, ये सिंगल बॉन्ड, ये ना, ये जाएगा ना, तो इसी का आपने यही बनाया था अभी, क्या देखो CH3COO और C2H5 एथिल एसीटेट, है ना। बात समझ में आ गई बेटा ना, समझ में आ गया नहीं आ गया लाल, क्लियर, कोई दिक्कत, समझ में आ गया पूरी तरह से, क्या छोटे
सर बाण तोड़ने को नहीं जानते। सब जानोगे बेटा। पहले दिन से, फर्स्ट दिन से जब से आना स्टार्ट किए हो, कुछ इफेक्ट पड़ा है? कुछ थोड़ा बहुत समझ में आता है? अब कुछ आता कि नहीं आता है? कुछ इफेक्ट पड़ा है बेटा केमिस्ट्री पे? है रुझान पैदा हुआ? ज़्यादा तो नहीं हुआ? हाँ तो बस ठीक है, ध्यान दो बेटा। अच्छा सुनो हे लाल, 1 मिनट और माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके आप लोग स्टडी घर पर करेंगे, ठीक है ना। कल कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग से देंगे, थोड़ा अलग से डिफरेंस क्वेश्चन होगा, लेकिन वो इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान दीजिएगा। तो एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज आप लोगों ने आज पढ़ा, समझ में आया? अब आप लोग एक बार जल्दी से 1 मिनट में रिवाइज करके आप लोग हमको बताएंगे जल्दी से। चलिए, तो आज के लेक्चर में आप लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल के आप लोगों ने पढ़ा। नाइट्रिक एसिड, सल्फ्रिक एसिड, एसिटिक एनहाइड्राइड, और ये बेटा RMGX एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड मीन ब्रोमाइड। क्लियर बेटा? इन सभी के साथ रिएक्शंस कराया गया था। आप लोगों को सारे पॉइंट समझ में आए कि नहीं आए? किसको नहीं समझ में आया लाल? सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? सभी लोगों को आ गया? कंफर्म? नहीं आया क्या? आवाज़ नहीं है इसलिए पूछे। आ गई सब लोगों को ना? क्लियर। अच्छा दूसरी बात, फिर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर लास्ट में कैसे क्या ब्रेक हो रहा है सारी चीज़। देखिए बेटा, केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो है आप सीरियस होकर ज़्यादा मत पढ़िए, सिर्फ माइंड को कंसंट्रेट करके, माइंड को फ्री करके आप स्टडी कीजिए। ऑनलाइन जितने हैं उन सभी से भी विनती कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो केमिकल प्रॉपर्टीज आप एल्कोहल के यहाँ पर आपके कुछ 1-2 लेक्चर और जाएंगे, उसके बाद एंड हो जाएगा। फिर हम लोग चलेंगे, जिसका बेसब्री से इंतजार था, जो एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में रखा रहता है, क्या? लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा मेथिल अल्कोहल का निर्माण। वुड नेफ्था मीन्स ये वुड स्प्रिट कैसे बनाते हैं, जो 5 नंबर में हर साल आपके आते जरूर किसी न किसी मंडल में, है ना। चलिए बेटलाल, आप लोग भी भैया ऑनलाइन जितने भी लोग जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए चैनल को, और आप लोग भी माइंड को कंसंट्रेट करके पर डे लेक्चर्स को देखिए, सुनिए। फिर भी नहीं समझ में आता बेटा तो डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कीजिए। चलिए नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।